नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला बाबा बड़भाग सिंह जाने का, जो कि ऊना के अंब में स्थित है। और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि एक और बहुत ही पवित्र स्थान वहाँ पर है, जिसे कि चरण गंगा कहा जाता है। और चरण गंगा फेमस है क्योंकि वहाँ पर हर तरह के कोई भी स्किन डिजीज़ हो उसका इलाज वहाँ पर किया जाता है। तो आइए आज आपको चरण गंगा के बारे में बताएंगे और इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे। बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शिव गोस्वामी, यहाँ स्थान श्री चरण गंगा का मुख्य सेवादार। मुझे यहाँ सेवा का मौका मिला है। ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान है। इस स्थान पर हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी समस्याएं, उनका समाधान पाने के लिए भगवान के चरणों में आते हैं। और बहुत से लोगों को उनकी मन की जो उनकी मुराद होती है वो पूरी भी होती है। ये स्थान वीर नाहर सिंह जी का है। वीर नाहर सिंह जी जो कि 52 वीर जो सनातन वैदिक सनातन परंपरा में हुए हैं, उनमें से एक वीर हैं। बहुत ही उच्च शक्तियों वाले और बहुत ही हिंदू माइथोलॉजी में बहुत उच्च स्थान रखने वाले देवता हैं। यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध धार है, जिसके हम दर्शन आपको थोड़ी देर में करवाएंगे, वाटरफॉल है, स्प्रिंग जिसको बोल सकते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल है। और उसका इतनी मान्यता है कि बहुत भीषण गर्मियाँ होती हैं, जब हर तरफ पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा होता है। उस वक्त भी मेरी आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। मैंने अपने होश संभालने से लेकर आज तक इस झरने को कभी सूखते नहीं देखा है। इसी से इस झरने में वास करने वाले वीर नाहर सिंह जी की ताकत, शक्ति का हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से त्रस्त बहुत से लोग इस स्थान पे आते हैं। पवित्र जलधारा जो है, उसमें जो धार है, चरण गंगा है, इसको चरण गंगा भी बोलते हैं, में स्नान करते हैं। और जल साथ, ये जो पवित्र जल है, इसको साथ लेके जाते हैं समाधि पर या धूणे पे, या आशीर्वाद प्राप्त करते हैं परमात्मा का। और 1 2 बार 3 बार बंदाड़ियाँ जिसको बोलते हैं देते हैं। और बहुत से लोगों को, असंख्य लोगों को अपनी समस्याओं से, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों, बहुत से शारीरिक भी हैं, जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक समस्याएं हैं, जो आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उससे उनको मुक्ति मिलती है। ये स्थान बाबा बड़भाग सिंह जी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी एक विभूति हैं जिनका ऊपर गुरुद्वारा है। एक मंजी साहब है और एक दूसरा बेरी साहब है। तो वो सैकड़ों साल पहले स्थान पे, इस गांव में आए थे, जब ये गांव एक निर्जन जगह हुआ करती थी। तो उस वक्त वो, जब उन्होंने
तपस्या शुरू करी तो वो यहाँ रहने लगे और यहाँ नित्य प्रतिदिन वो स्नान करने के लिए आया करते थे। तो बीरनाथ सिंह जी का ये स्थान जो है इसको श्री चरणगंगा धाम भी कहा जाता है। पंजाबी में इसको धौलीधार भी बोलते हैं। यहाँ पर गोस्वामी महंत रहे हैं, सेवादार रहे हैं और मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो गुरु हुए हैं वो श्रद्धेय श्री चरणगिरी जी हुए हैं और वो इतने महान गुरु हुए हैं, इतने पहुँचे हुए, स्पिरिचुअल और रिलीजियसली इतने स्ट्रॉन्ग थे वो। उन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली हुई है और उनके नाम से ही इस स्थान का नाम चरणगंगा, श्री चरणगंगा पड़ा है। तो यहाँ पर और हमारे जो गुरु हुए हैं उनकी समाधियाँ हैं जिनका प्रतिदिन जो है हम बाकी मंदिर की क्रियाकलापों के साथ पूजा पाठ सवेरे भी करते हैं और संध्या वंदन भी करते हैं और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो संगतें यहाँ अपने दुख लेके आती हैं आप उनके दुखों को दूर करें, उनको आप सुखी करें, उनके कष्ट ख़त्म करें और वो दोबारा जो आएँ तो आपके दरबार में खुशी खुशी आएँ और इस संसार की जो दिक्कतें हैं उनसे उनको मुक्ति आप प्लीज़ दिलाएं। ये हम प्रार्थना सवेरे शाम सभी लोगों के लिए करते हैं। महत्वपूर्ण जो समय है आने के लिए वो साल में यहाँ पर होली का मेला लगता है। होली का मेला जो है जो पूर्णमासी होती है मार्च की, अधिकतर मार्च में ही होली होती है, तो उससे 7 दिन पहले ये शुरू होता है और 2 दिन बाद कैरी ऑन होता है। इस तरह से 10 दिन का मेला होता है। तो वो 10 दिन डिसाइड इस तरह से होते हैं कि जो पूर्णमासी है उससे 7 दिन पहले ये शुरू होगा और 2 दिन बाद जाके इसका जो है समापन होगा। तो बहुत बड़ा मेला होता है। लाखों श्रद्धालु उस वक्त जो है यहाँ आते हैं। पुराने समय में तो लोग ठहरा करते थे तो टेंट वगैरह यहाँ पूरा क्षेत्र एक टेंटों की छावनी बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी लोग जो है आराम से, गाड़ियों का भरमार हो गई है, आरामदायक जीवन सभी चाहते हैं, लोग घर पहुँचना चाहते हैं, सवेरे आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो आने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण समय है, जो जिसको बहुत मान्यता है, वो होली मेला है। बहुत से लोग हमने देखे हैं, बचपन से मैंने देखे हैं कि लोग जो है उनको पकड़ के ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं। 10-10 बंदों से वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, धार के नीचे नहीं जा रहे हैं, वो उनको खींच के उठा के ले जाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ लाइनों में लोग लगते हैं तो रेलिंग्स लगी हुई हैं। रेलिंग्स जो इतनी मतलब मजबूत रेलिंग्स हैं लोहे की, तो ये रेलिंग वो हिला देते हैं, रेलिंग के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं। इतनी ताकत कहाँ से आती है ये समझ नहीं आता है। वो इतने लोग उनको काबू नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही लोग जो हैं 1-2 बार के बाद वो बिल्कुल शांत और हम बिल्कुल भगवान के बनाए हुए इंसानों जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे होते हैं। बहुत खुशी होती है दिल को कि ये जो इंसान था जो बहुत कष्ट में था और इसको जो है एक नॉर्मल जीवन भगवान ने इसको जो सुखी जीवन फिर से दे दिया और इसका जीवन सफल हो गया है। ऐसे बहुत से केस हमने देखे हैं। बाकी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिन है आने के लिए, वो हर महीने में पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी में बहुत से लोग आते हैं और पूर्णमासी के अलावा हफ्ते में भी लोग, अब लोगों की अपनी मजबूरियां हैं तो वीकेंड जो है संडे भी अच्छा है, मंगलवार को भी लोग आते हैं। तो इस तरह से मेरी जो भी ये चैनल देखेंगे, जो देखेंगे मुझे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों पे ज़्यादा ना जाके आप खुद यहाँ आएँ, खुद आके इन चीज़ों को देखें और फिर आप इन चीज़ों को बिलीव करें। मैं आपको एक संकेत मात्र दे रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ और भगवान जो है वो एक साक्षात जो एक अपना स्वरूप यहाँ दिखाते हैं। मतलब हमने देखा है और आप भी इस चीज़ को, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ आए, यहाँ स्नान करें, माथा टेकें, विभूति लें और यहाँ हमारे जो बैठे हुए हैं बंदे, जो सेवादार बैठे हुए हैं प्रसाद वाली जगहों पे, वो उनको गाइड कर देंगे और भगवान उनको सही करेंगे। बहुत आपको सफलता मिले, खूब तरक्की मिले, है ना, एक अच्छे अफसर बने, ईमानदार आदमी हो आप,
आपके जैसे लोग नहीं मिलते हैं, और रेवेन्यू में खास करके नहीं मिलते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर। उनके साथ है ना, सुना और आपके आपने चरण जो पड़े इधर। आपका जो टाइम मिला उसके लिए बहुत टाइम धन्यवाद। तो हम लोग तो आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, है ना? आप जैसे यंग बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत जानकारी भी आपने दी यहाँ के बारे में, तो चलो हम तो यही कोशिश करेंगे कि लोग दूर दूर से जितने भी ज़रूरतमंद है वो यहाँ पे आएँ। बहुत अच्छे, बहुत आपका बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।